सिद्ध चक्र पूजन विधान कविवर संतलाल जी विरचित 5वीं पूजा पर अपने को चर्चा करनी है। और वैसे तो जयमाला की चर्चा कर रहे हैं अपन मुख्य रूप से, लेकिन इसके अष्टक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत भावपूर्ण है, कुछ नया विषय है ऐसा इसमें है, इसलिए अष्टक के काफ़ी छंदों की चर्चा करेंगे और इसलिए मैंने अधिक समय लिया है आपका। आपके जयमाला से पहले एक मार्मिक छंद और है, वो भी बहुत मार्मिक है, उसकी भी चर्चा करनी है। सबसे पहला ही जल का छंद, बोले सभी एक साथ ही। चंद वर्ण लखी चंद्रकांत मन ते श्रवै हुलस धाराहु कंज सुवासित प्रासुक जल सो पूजूं अंतर अनुसाराहु लोकाधीश शीस चूड़ामणि श्वेत चरण और धाराहु 64 दो गुण सुगुण मणि सुवरण सुमिरत ही भव पाराहु। जल समर्पित कर रहे हैं तो जल कैसा, कहाँ से आया कि चंद्र वर्ण लखी चंद्रकांत मणि। 2 प्रकार की मणियों का उल्लेख आता है, अभी तो पढ़ने में ही आता है, देखने में तो अभी मिलते नहीं हैं और कदाचित मिलते भी हो तो अपने को नहीं मिलते देखने में। एक होता है सूर्यकांत मणि और एक चंद्रकांत मणि। समय सार में है सूर्यकांत मणि का उदाहरण या चंद्रकांत मणि कहा। सूर्यकांत मणि की विशेषता होती है उस मणि पर सूर्य का प्रकाश पड़े तो क्या होता है, आग निकलती है उसमें से। और चंद्रकांत मणि की विशेषता होती है इसमें चंद्रमा का प्रकाश पड़े तो उसमें से जल की धारा निकलने लगती है। तो चंद्र वर्ण लखी, तो चंद्रमा के प्रकाश को देखकर मैंने उसके संपर्क में आने पर चंद्रकांत मणि जिस तरह से द्रवित होने लगता है, ऐसे ही आपके स्मरण मात्र से ही मनते स्रवे हुलस धारा हूँ, मेरे मन से भी भक्ति की उल्लास की एक धारा स्रवित होने लग गई। तो एक तो जल का स्रवित होना और इधर मन से एक उल्लास का स्रवना, ये इसकी एक उपमा ले ली उसके साथ में। और ऐसे जो जल प्रवाहित हो रहा है, मेरे अंदर भक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है, मन उल्लसित हो रहा है, तो ऐसे समय में कंज सुवासित प्रासुक जल सो, उस जल से उससे नहीं जोड़ा कि चंद्रकांत मणि वाला वो जल लेकर के आया, ऐसा तो नहीं जोड़ा उसे। तो मैं तो अभी कंज, कंज किसे कहते हैं, पंकज जो है उसी तरह से भी कंज है। पंकज कमल को कहते हैं ना, ऐसे कंज भी कमल के लिए कहा जाता है। वो कमलों से सुवासित, कमल के सुगंध से सुवासित ऐसा जो प्रासुक जल है, या समझ लीजिए ऐसे तालाब से जल लाए हों कि जहाँ पर बहुत सारे कमल खिल रहे हों, इसलिए कमलों की सुगंध उसमें से आ रही हो। कंज सुवासित ऐसे प्रासुक जल से पूजो अंतर अनुसारा हो, अंतरंग के परिणामों के अनुसार, भक्ति भाव के अनुसार मैं आपकी उस जल के माध्यम से पूजा करता हूँ। अचरी की 2 पंक्तियाँ हैं, ये हर अष्टक के प्रत्येक छंद में आएगी। लोकाधीश शीश चूड़ामणि, सिद्ध भगवान कैसे है, सारे लोक के अधिपति है, सारे लोक के महान है, लोकाधीश। शीश चूड़ामणि, और लोक के सबसे उत्कृष्ट ऊपर उस शीश के भी चूड़ामणि है, सर्वोत्कृष्ट हैं। महिलाएं जैसे ये चूड़ा बनाती है और उसके ऊपर एक और मणि सुंदरता के लिए लगाए तो सबसे ऊपर हो जाता है ऐसे। और महिलाएं क्यों, पहले ज़माने में तो राजा लोग भी जो उनके बड़े बड़े बाल होते थे तो वे भी ऐसा जूड़ा बना करके और फिर उस पर भी मोती और ये सब लगाए जाते थे ना, तो वहाँ का चूड़ामणि बिल्कुल उसका, या मुकुट में भी सबसे ऊपर लगा हुआ वो चूड़ामणि कहलाता है। 3 लोक
और उस 3 लोक के बिल्कुल ऊंचे सबसे ऊपर के स्थान पर कौन है? सिद्ध भगवान हैं और सर्वोत्कृष्ट है विश्व अपने में ही। तो जैसे किसी बिल्कुल ऊपर कोई चूड़ामणि लगाया गया हो, ऐसे आप ये शीश पर लोकाधीश शीश चूड़ामणि, 3 लोक के अधिपति भी हो और 3 लोक के शीश पर चूड़ामणि के समान हो, ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध चरण उर धारा हो। आपके चरण मैं मेरे उर में धारण करता हूँ। किनके चरण उर में धारण करता हूँ? अशरीरी सिद्ध भगवान। भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी। तो अशरीरी है तो चरण होंगे क्या? हाँ, जब चरण नहीं है तो क्या उर में धारण करते? तो भावना, भक्ति भावना की बात है। बहुत जगह आ रहा है, मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। तो भक्ति भाव की दृष्टि से जिनकी भी स्तुति वंदना की जाती है, लौकिक में भी हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं तो कैसा करते हैं? बहुत बार तो फ़ोन पर भी कोई फ़ोन करने वाले चरण स्पर्श फ़ोन पे बोल रहे हैं, वहाँ से भी बोलेंगे चरण स्पर्श। या राजस्थान में तो प्रथा है ना, ढोक दूँ। वो झुके नहीं, कुछ भी नहीं करे तो भी बोलेगा ढोक दूँ। मैंने ढोक दूँ मैंने आपको नतमस्तक होकर के मैं नमस्कार करता हूँ, आपके चरण छूता हूँ। तो ये चरण छूना आदर का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, बहुमान का प्रतीक है। अब क्या करें, सिद्ध भगवान के चरण नहीं हैं, लेकिन जो एक भक्ति प्रदर्शित करने की पद्धति चरणों के स्मरण की है, इसलिए लिखा हे सिद्ध भगवान आपके चरण मैं उर में धारण करता हूँ। गुण बढ़ाते हुए स्तुति की जा रही है। तो ये कितने गुणों सहित पूजा है? 128। 128 को छंद के अनुरोध से कवि ने कैसे लिखा देखो। 64 दुगुण सुगण मणि सुवर्ण सुमिरत ही भव पारा हो। 64 दुगुण। पिछली पूजा में 64 गुणों का स्मरण किया था और यहाँ पर 64 से दुगुने। तो 64 से दुगुने कितने होंगे? वो अपने आप ही 128 होते हैं और वैसे भी दुगुने दुगुने होते जा रहे थे, 64 से दुगुने। ऐसे जो स्वर्ण जैसे मणि वाले आपके गुण हैं, मणि सुवर्ण, सुगुण रूपी मणि, सुगुण रूपी सुवर्ण और सुमिरत ही भव पारा हो, ऐसे आपके गुणों का स्मरण करते ही मानो भव पार हो जाते हैं। गुणों का स्मरण करते ही, क्योंकि गुण स्मरण है क्या? वास्तविक गुण स्मरण क्या है? गुण स्मरण को हम शरण में जाने की अपेक्षा से ले, जो आपकी शरण लेगा भव से पार हो जाएगा। तो ऐसा कैसे? ये तो अपने यहाँ तो ठीक नहीं है, किसी के शरण से तो मिलता नहीं है। हाँ कह रहे आपकी शरण आने वाले संसार से पार होते हैं, लेकिन शरण का अर्थ क्या है? इसलिए बालबोध पाठमाला में पहले भाग में ही पढ़ा दिया, शरण तो सारा लेकर के चले जाएंगे क्या? सिद्ध भगवान का हाथ पकड़ करके हाँ पार लगा पार लगाना, हाँ और नैया डूब रही हाथ पकड़ करके पार लगाना, हाँ ऐसा कौन हाथ पकड़ेंगे? इसलिए वो दूसरा जो अर्थ किया, पंच परमेष्टि के शरण का अर्थ क्या है? अपनी आत्मा की शरण लेना, उनके बताए मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा की शरण लेना, वो पंच परमेष्टि की शरण है। ऐसे ही उनका गुण स्मरण निश्चय से क्या है? समय सार की 31, 32, 33 गाथा निश्चय स्तुति, उसमें भी पहले तो ये लिया कि देह के आश्रय से स्तुति करना वो व्यवहार स्तुति है। वो तो देह तो भगवान नहीं है, इसलिए उसके आधार से स्तुति करना तो व्यवहार है। तो वास्तविक स्तुति क्या है? कि केवली भगवान के गुणों का स्तवन करना, केवली भगवान के गुणों का, वो निश्चय का, वो वास्तव में स्तुति है केवली भगवान की। लेकिन 31 में जाके एकदम ही पलट गए। वहाँ तो निश्चय स्तुति कही और वहाँ कह दिया कि नान सहावादियम मुनदियादम, ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को अधिक जानना, इंद्रियों को जीत कर, मोह को जीत कर, मोह का नाश करके
अपनी आत्मा को अधिक जानना। वो स्तुति कह रहे हैं। तो भगवान के गुणों का स्मरण भगवान के गुणों के लिए नहीं है, वंदे तद गुण लब्धे, उनके समान अपने में गुण आने चाहिए। तो उनके जैसे गुण प्रकट हुए उसने वास्तव में उनको स्मरण किया। बड़े बड़े लोगों को, सबको, बहुत लोगों को हम ऐसा लिखते हैं प्रातः स्मरणीय, हाँ प्रातः स्मरणीय, बहुत से विशेषण लगा देते हैं अपन। प्रातः स्मरणीय क्या होता है? प्रातः स्मरणीय कभी हमारे गुरुजी को भी लगा देते, कभी माता पिता को भी लगा देते हैं। सुबह उठ करके जिनका स्मरण करना। क्यों स्मरण करना? क्योंकि उनके जैसा बनना है, वो हमारे आदर्श है, इसलिए प्रातः स्मरण। उनको अकेला लिखने से नहीं, अकेला बोलने से नहीं, तो उनके जैसा कुछ हमारा बने। तो ऐसे गुण स्मरण करना, सुमिरत ही भव पारा हो। स्मरण करने से तात्पर्य मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूँ। अपने जितना चिंतन मनन कहा है, अभी मैं इस विषय को बहुत बार रिपीट किया है, बार बार सहज में ही, मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अपनी दिनचर्या में बालबोध पाठमाला पढ़ाते हुए वहाँ कहा, फिर मुझे उसके बाद 2-3 जगह जहाँ भी मौका मिला वहाँ अपनी दिनचर्या इस तरह से बनाई गई है, उसमें हर बार माने उन सब में बारंबार हम अपना स्मरण करें, इसका मौका दिया है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। सुबह उठे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बस 9 बार नमोकार मंत्र, हाँ उसमें भागवत पाठमाला में लिखा दिनचर्या में सूर्यास्त से पहले उठना में, हाँ सूर्योदय से पहले उठ कर के सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करना और थोड़ी देर विचार करना, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, इसका थोड़ी देर विचार करना। अने वो वहीं से प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद मंदिर गए, दर्शन किया, वहाँ भी दर्शन की विधि, देव दर्शन की विधि में भी दर्शन किया। उसके बाद में दर्शन के साथ साथ यदि स्वाध्याय चलता हो तो वहाँ बैठ कर के सुनना, या थोड़ी देर बैठ कर के शांति से शास्त्र पढ़ना खुद, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। फिर शांति से बैठ कर के विचार करना कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ, ये फिर विचार करना। और रात्रि में तो पुनः सोने से पहले कहा ही, पुनः 9 बार नमोकार मंत्र करके आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए सोना है। ये बारंबार मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम अपने स्वरूप का विचार करें। हर जगह आत्मा परमात्मा का चिंतन, अकेले परमात्मा का चिंतन नहीं है, परमात्मा के साथ आत्मा का चिंतन, ये जुड़ा हुआ है उसके साथ में। तो सुमिरत, उनके गुणों के स्मरण के साथ अपना स्मरण आना ही चाहिए, तभी वास्तविक स्मरण है। खिमचंद भाई दर्शन करते ना अपन, तो उसके लिए ऐसा कहते थे कैसे दर्शन होना चाहिए। ये घड़ी के पेंडुलम की तरह, घड़ी का पहले वो चलता था ना, घड़ी में टिक टिक करती हुई पेंडुलम ऐसा घूमता रहता था, ऐसा कहते हमारे उपयोग का पेंडुलम ऐसा चलना चाहिए। हम खड़े दर्शन कर रहे या स्मरण कर रहे हैं तो क्या क्या चलना चाहिए कि तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध। उनकी तरफ उपयोग जाए तो आप कार्य परमात्मा प्रकट हुए ना, कार्य समय सार, उधर उपयोग गया, उधर से लौट करके अपनी तरफ उपयोग आना चाहिए। मैं सिद्ध, मैं भी स्वभाव से सिद्ध हूँ, आप जैसा बन सकता हूँ, ये इसका परिणाम, इसका विचार, ये सुमिरत ही भव पारा। ये स्मरण, उस स्मरण से यहाँ तक आवे, असली स्मरण वही है। राजेंद्र कुमार जी उदाहरण देते ना, अभी बरसात के दिन है ना, अभी कोई छाता वाला दिखेगा तो क्या याद आती है? किसी का छाता देख करके हमें क्या याद आता है? हाँ? अरे आप कहीं छाता भूल करके आए हो तो अपना छाता तत्काल याद आता है, या ये याद आता है कि अरे मैं भी आज छाता लेकर गया था, मेरा छाता कहाँ रखा हुआ है,
माने उसके छाते को देख करके अपना छाता याद आता है, आता ही है। वो ऐसे कह रहे कि ये सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों से अपने गुणों का स्मरण आना ही चाहिए, तभी तभी उनका स्मरण सही है वो, इसलिए सुमरति ही भव पा रहा हूँ। सभी के छंद अच्छे हैं, सभी लेवे या एक एक छोड़ देते हैं। आप भी लगाएं दिमाग थोड़ा। आगे आइए अक्षत के छंद पर, बोलिए। चंपक ही के भ्रम भ्रम रावल, भ्रमत चकित चकराज भये, शशि मंडल जानो सो अक्षत, पुंज धार पद कंज नये। बस ये दोनों पंक्तियों का अर्थ किया, ये एक बार पढ़ लीजिए, इसका अर्थ नहीं करेंगे, बोलिए। सो अक्षत, कैसे अक्षत चढ़ा रहा हूँ, वो ऐसे अक्षत उसको देख करके ये भौरे जो है वो चकरा गए, और चकवा पक्षी जो है वो भी चकित हो गया। काय से चकित हो गया? वो भौरा तो समझने लगा ये तो चंपा के फूल हैं, बिल्कुल सफ़ेद ऐसे दिख रहे थे। वो चंपक के भ्रमरावली, चंपक के भ्रम से भ्रमरावली, भौरों की पंक्ति वो भ्रम में आ गई। और ये ऐसे वो इतने बढ़िया चावल थे, शुद्ध अक्षत थे। और साथ में दूसरा नीचे दिया शशि मंडल जानो, उसको चंद्रमा जैसा समझ लिया किसने? ब्रह्मचकित चकराज भय, चकराज वो चकवा पक्षी जो है वो चंद्रमा समझ करके चकित हो गया। और वो भी जो चकवा पक्षी जो आवाज़ वगैरह करता होगा करने लग गया उसको। ऐसे पुष्प में आपको चढ़ा रहा हूँ। सो अक्षत पुंजधार पद कंज नए, ऐसे अक्षत का पुंज बना करके पद कंज, फिर से कंज शब्द आया। पद कंज माने चरण कमल, और चरण कमल में नए, नए माने नतमस्तक हो रहा हूँ, आपके चरणों में अक्षत चढ़ाते हुए नतमस्तक हो रहा हूँ। पुष्प का भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा गौन करते हैं। आगे बढ़िए नैवेद्य में। चतवत मन भरणत रसना, रस स्वाद लेत ही प्रयत थये, जन्मांतर हु की क्षुधा निवारे, सोने वज तुम भेंट धरे। सोने वज कैसा? चतवत मन वर्णत रसना, वो ऐसा नेवज बिल्कुल उसका चिंतन करते ही मन तृप्त हो गया, देख करके ही। कभी कभी होता है ना, बढ़िया बना हुआ हो देख करके, बहुत बढ़िया ऐसा। चतवत मन, ये तो चिंतन की बात कर रहे हैं, चिंतन करते ही। वर्णत रसना, उसका वर्णन करते करते रसना तृप्त हो गई, वर्णन करते हुए। रस स्वाद लेत, और रसना दोनों तरह से वर्णन करते हुए भी और स्वाद लेकर के तृप्त हो गई। तृप्त भय वो भी हो सकता, थये भी हो सकता है। मैं ऐसा निवज आपको चढ़ा रहा हूँ, और क्या भावना भाता हूँ? जन्मांतर की क्षुधा निवारे, जन्म जन्मांतर से क्षुधा व्याधि चली आ रही है, भूख चली आ रही है, इसका निवारण हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। सो नेवज तुम भेंट धरे, इस भावना से ऐसा नैवेद्य मैं आपके सामने भेंट कर रहा हूँ। दीपक का बोलिए। लवमणि प्रभा अनुपम सुर, निज शीस धरण की रास करे, यावन तुच्छ विभव निज जान, सो दीपक तुम भेंट धरे। क्या दीपक कह रहे हैं? ये लव शब्द जो दिया ना, ये लवलीन होना, ये भक्ति का भाव लिया। वो भक्ति रूपी मणियों की जिसमें प्रभा है, कोई ये बाहर की प्रभा की बात नहीं है, प्रकाश की, दीपक की। ये भक्ति रूपी मणियों की जिसमें प्रभा हो रही है, प्रकाश जिसमें से निकल रहा है, इसके कारण से जो अनुपम है। और ऐसे भक्ति रूपी दीपक
और उसे सुर निज शीश धरन की रास करे। मुनिगण भी उसे अपने शीश पर धारण करना चाहते हैं। भावार्थ ये हुआ कि मुनि भी, सुर देवता भी आपके भक्ति के भाव को अपने चित्त पर, मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, यानी आपके भक्ति में लीन होना चाहते हैं। या बिन तुच्छ विभव निज जाने, ये आपके भक्ति के प्रति समर्पित न हो, इस वैभव का क्या लाभ है, इस वैभव का क्या फायदा है। तो अपने सारे वैभव को उसके सामने तुच्छ जानते, तुच्छ समझते हैं। किसे? भक्ति रूपी मणि की प्रभा, ऐसा वो दीपक है, सो दीपक तुम भेंट धरे। ऐसी उपमा दी उसे, भक्ति रूपी दीपक समर्पित कर रहे, जैसे देव भी अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, ऐसा दीपक आपको समर्पित कर रहे हैं। अष्टक के छंद में तो प्रथमान योग का दृष्टांत दिया उसके साथ में। बोलिए। नीलांजना सुरी नभ में जो ऋषभ भक्ति कर नृत्य कियो, सो तुम सन्मुख धूप उड़ावत, तिस छवि को नहीं भाव लियो। मैं ये धूम ऐसी उड़ा रहा हूँ, वो मानो कैसी, वो नीलांजना ने जब नृत्य किया था, और वो तो देवलोक की थी, सो यहाँ अकेले पृथ्वी पर ही क्यों, जैसे पूरे में ऐसा नृत्य करते हुए डोल रही थी। तो नभ में नीलांजना सुरी माने देवांगना, नभ में जो आकाश में ऊपर जैसे ऋषभ भक्ति कर नृत्य गयो। राजा ऋषभ देव, राजा ही थे उस समय तो राजा ऋषभ देव के सामने यहाँ तो भक्ति कहा, वो तो मनोरंजन के लिए किया जा रहा था। वो जैसे नृत्य कर रही थी, तो नृत्य कर रही थी और नाच रही थी ऊपर ऐसे। सो तुम सन्मुख धूप उड़ावत, तो धूप चढ़ाया, उससे भी धुआं निकला, वो भी इसी तरह से आकाश में नाच रहा है। लेकिन फिर भी हमारा धुआं जो है वो धूप का, वो बहुत बढ़िया था। वो फिर भी तिस छवि को नहीं भाव लियो, वो नीलांजना के नृत्य ने वो भाव धारण नहीं किया। उससे बढ़िया ये हमारा धूप चढ़ाया हुआ, उससे उत्कृष्ट है, उससे बढ़िया हमारा धूप चढ़ाना, और उससे उड़ने वाली धूम उससे भी बढ़िया है। ये उपमा भी दी और उससे बढ़ करके ये भी उसके साथ में कह दिया। बोलिए, फल का छंद बोलिए। सेब रंगीले अनार रसीले, केला कीले डाल फली, डाली हूँ नृप माली हूँ, नातर प्रासुकता की रीति भली। इसका दोनों तरह से अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जैसे फल आदि चढ़ाए जाते हैं, तो कहते वो फल चढ़ाने वाले इस तरह से फल चढ़ाते हैं कि कैसे सेब रंगीले, अनार रसीले, सुन सुन करके मुंह में पानी आ जाए, और केला की ले डाल फली, केला का फल भी कैसा, वो डाल पर ही पका हुआ, सबसे बढ़िया मानते हैं ना ऐसा। बाकी तो केला फिर निकाल करके लाओगे तो उसको प्रोसेस से ही वो कैसे केमिकल से पकाना पड़ेगा उसे, और वो डाल पर ही पका हुआ होगा तो केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया वो डाल या केला की वो फल लगी हुई पूरी डाल ही लेकर के आए। केला की ले डाल फली, डाली हूँ नृप माली हूँ, डाली लेकर के आया हूँ। समय बिल्कुल माली जो संभालने वाला बाग बगीचे का राजमाली जैसा है, इतना सब चढ़ा रहा है। ये तो उसके लिए संभव है जिसके पास हो, नहीं तो नातर प्रासुकता की रीति भली, नातर नहीं तो यदि ये सब संभव नहीं है तो प्रासुकता की रीति भली। प्रासुक जो हमारे पास में बादाम है, वैसे तो छुआरा भी चढ़ाना चाहिए कि नहीं पता नहीं है, तो ये सूखे, इससे ही ये रीति भली है। या दूसरी तरह से ये तो राजा का माली जैसे राजा को ये फल लेकर के चढ़ाता है, लाता है, राजा को ला करके देता है,
ये तो उसकी रीति होगी, लेकिन आपके चढ़ाने की रीति तो प्रासुक है। यहाँ तो आपके लिए तो प्रासुक जो अचित्त फल है वही आपको समर्पित करके फल से मैं आपकी पूजा करता हूँ। इसको भी ले लीजिए, अर्घ्य वाला छंद भी बोलिए। एक से एक अधिक सोहत वसु जाति अर्घ कर चरण नमो। आनंद आरती आरत तजिके परमारत हित कुमति बमो। अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। अर्घ्य में कितने प्रकार के द्रव्य समर्पित करते हैं? 8 प्रकार के। इसलिए वसु जाति, वसु 8 प्रकार की जाति के द्रव्य के साथ जो अर्घ्य बनाया है। लेकिन वो जो 8 प्रकार के द्रव्य उसमें ले रहे हैं वे सब कैसे हैं? एक से अधिक सोहत, एक से बढ़कर एक से उत्कृष्ट, ऐसे एक से अधिक सोहत, ऐसे वसु जाति 8 प्रकार के द्रव्यों से अर्घ्य करी। अर्घ्य करके आपके चरणों में नमता हूँ। आनंद आरती आरत तजी के, आर्त भाव, आर्त रौद्र जो उद्यान है उसे छोड़ करके आनंद से आपकी आरती करता हूँ। आरती करता हूँ मैंने, आरती करता हूँ, दीपक जला करके आरती करता हूँ। आरती करता हूँ मैंने स्तुति करता हूँ, भक्ति करता हूँ, गुणगान करता हूँ। आनंद से गुणगान, आर्त रौद्र भाव छोड़ता हूँ और आनंद से आपका गुणगान करता हूँ। परमारत हित कुमवती, कुमति वमु, और मिथ्या बुद्धि का वमन करता हूँ। किसके लिए? अपने परमार्थ के हित के लिए, अपने स्वयं के परमार्थ साधने के लिए कुमति, मिथ्यामति, उसका मैं वमन करके आपको अर्घ्य समर्पित करता हूँ। 128 गुण लिए हैं। पिछली पूजन में कितने गुण? 64। और उसमें क्या लिया था? रिद्धियों की बात ली थी। यहाँ 164 में जो आश्रव के भेद या समझ लो कारण कहे गए हैं। आश्रव होता है काय वांगमन कर्म योगा स आश्रवा शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, और उस आश्रव में विशेषता आती है। वो विशेषता में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर्य विशेष तद विशेषा, उस आश्रव में इन कारणों से विशेषता आती है। तीव्र मंद भाव से, ज्ञात अज्ञात से, उसमें अधिकरण भी लिया है। अधिकरणम जीवा जीवा, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण, उसमें से जो जीवाधिकरण है उसके 108 भेद किए हैं जीवाधिकरण के। तो चूँकि हम जीव है ना, और हमारे परिणाम जो आश्रव के लिए कारण बन रहे हैं, अधिकरण बन रहे हैं, जिसके कारण से आश्रव हो रहा है, वो वे कौन से? वो उससे रहित, ये छोड़ करके उससे रहित हो चुके हैं, हो गए हैं। इसलिए वो 108 उसको स्मरण किया। लेकिन गुण कितने लिए? 128। तो ज़्यादा कितने हुए? 20 ज़्यादा हुए। तो 20 और इसमें विशेष तौर पर प्रारंभ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और देखिए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व को गौण कर दिया, और प्रमेयत्व, लेकिन प्रमेयत्व नहीं लिया, प्रमेयत्व की जगह अप्रमेय ले लिया, अगुरु लघुत्व, ऐसे सभी विशेष गुण लेते लेते ये 20 होना चाहिए थे ना, 20 होना चाहिए थे, और फिर 108 वे होते तो 128 होते। लेकिन यहाँ 23 से शुरू हुआ है तो 2 कम हो गए। उसके बाद भी 128 की जगह 130 तक आगे बढ़ गए हैं, तो वो उधर 2 अधिक बढ़ा लिए गए हैं। अपने इसमें मैंने देखा कि वे 130 भी जो हो रहे हैं, तो 130वां जो छंद है वो एक विशिष्ट अलग छंद है। वो इसमें वो 108 अधिकरणों में शामिल नहीं है। ये अधिकरण तो ख्याल में आए ना, सारंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृतकार्त मोदन धरी के क्रोधादि चतुष्टय करी के। कहाँ है ये? आलोचना पाठ में। ऐसे ऐसे हमने पाप किए इतने इतने तरीके से। ये जो कहा है सौरम समारंभ आरंभ, ये 3 होते हैं। कृतकारित अनुमोदना, ये भी 3 होते हैं।
और इनको परस्पर गुणा करो तो 9 हो जाते हैं। तो सौरम समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदना 9 हुए, और मन वचन काय फिर 3 से गुणा करना है, कितने हो गए? 9 3 27 होते हैं। और फिर क्रोधादि चतुष्टय धरी के, फिर इनके द्वारा 4 कषाएं की, तो कितने? 27 से 4 गुना करो तो 108 होते हैं। यहाँ जो क्रम दिया है वो क्रोध से प्रारंभ करते हुए, यदि वो उसमें आप बारीकी से देखेंगे, क्रोध से प्रारंभ किया और क्रोध को साथ में मन जोड़ा। अकृत मन क्रोध सारंभ मनोगुप्ति, ऐसा लेते हुए ऐसा क्रमशः आगे बढ़ते गए हैं। तो इसमें 130 नंबर का अलग से छंद हो गया, तो यहाँ 130 यहाँ आना चाहिए था। तो मैं एक एक छंद मिला के देखे, 78 पेज पर 112 नंबर का छंद देखो, 111 के बाद 112, वो 111 के बाद अगले छंद पर 112 नंबर लिखना चाहिए था, वो छूट गया। छंद कोई नहीं छूटा है, नंबर छूट गया, इसलिए वो गड़बड़ हुई। बाकी छंद इसमें पूरे हैं, पूरे 108 के 108 उसमें से निकल आएंगे, और उससे रहित सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण किया गया है। अंतिम छंद 130 नंबर का विशेष, क्या वर्णन करे? तो कवि अपनी लघुता बार बार बता रहे हैं, वास्तव में लघुता नहीं बता रहे हैं, ये वस्तु स्थिति है। ये आप सिद्ध भगवान के गुणों का वर्णन करना ही संभव नहीं है, कितना किया जाए तो संभव नहीं है। ये बहुत अच्छी उपमा समझ लो या उसका वर्णन करते हुए कहा है। बोलिए। जेते कछु बोध गल परमाणु शब्द रूप भय है अतीत काल आगे होनहार है। इनको अनंत गुण करत अनंत बार ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार है। तो ही एक सामत के अनंत भाग अनंत को कहन हम कौन प्रकार है। दादा ने भी जो सिद्ध भक्ति प्रवचन किया और उसकी पुस्तक के रूप में प्रकाशन किया, तो जयमाला के साथ इस छंद को भी उन्होंने लिया विशेष तौर पर। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय हैं, क्योंकि वर्गणाओं में भाषा वर्गणा, तो भाषा वर्गणा रूप से परिणमित होने वाले पुद्गल के परमाणु हैं। तो जो भूतकाल में शब्द रूप से परिणमित हुए भय, अतीत काल, आगे होनहार है, नहीं 3 लिए अलग अलग रख। भय है माने वर्तमान में, भय है अतीत काल, आगे होनहार, तीनों लेना। वर्तमान में शब्द रूप से परिणमित हुए हैं, भूतकाल में हो चुके हैं और आगे होनहार है, भविष्य में होंगे। तिनको, उनको सबको इकट्ठा करो। अभी भी नहीं कहते हैं, अभी नहीं, अभी रुको, इकट्ठा कर लिया तिनको। फिर अनंत गुण करत अनंत बार, और उन सबको अनंत गुणा कर दो। जितने इकट्ठे हो गए ना, तीनों काल के शब्द इकट्ठे हो गए, उनको क्या करो? अनंत गुणा कर दो। हो गए? कह ले नहीं, अभी तो एक बार अनंत गुणा किया। ऐसा कितनी बार अनंत गुणा करो? अनंत बार अनंत गुणा करो। तिनको अनंत गुण करत अनंत बार अनंत गुणा करो। अब इतने इतने शब्द अनंत गुणा हुए ना, सब ही एकत्र हो, और वे सारे एकत्र हो करके क्या करे? सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार है। मानो वे सब एकत्र होकर के सिद्ध परमात्मा के गुणों का गान, गुणों का समूह, गुण गण उच्चरण, उनका उच्चारण करने के लिए अर्थधार है। पर उन्होंने एक इसी के लिए प्रयोजन धारण किया है, उनका एक ही काम है, एक सूत्री कार्यक्रम।
बस आपको सिद्ध भगवान के गुण समूह का उच्चारण करना है। सिद्ध परमात्मा के मानो गुण गण उच्चारण अर्थधार है। एक प्रयोजन धारण कर लिया उन्होंने, बस इसमें लगा दिया एक काम में, दूसरा कोई काम नहीं। अब तो वर्णन हो जाएगा ना, तो भी कहते इतना होने पर भी एक समय के आनंद को, सिद्ध परमात्मा के एक समय के आनंद को, अरे एक समय के आनंद को नहीं, हाँ, वो एक समय के अनंत भाग आनंद को, एक समय के आनंद तो रहने दो, उस आनंद, एक समय के आनंद का भी अनंतवा भाग है। उस अनंतवे भाग को कहतन कहे हम कौन प्रकार है, वो भी नहीं कह सकते हैं। उतने शब्द सारे मिल करके नहीं कह सकते हैं, तो हम कैसे कहें? नहीं कह सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। त्रियंच गति के जीवों का वर्णन करो। छड़ अलंकार ने क्या लिखा? कोटि जीवते जातन भने। इतना इतना दुख उठा रहे हैं, करोड़ों जीवाओं से कहो तो भी कहा नहीं जा सकता। अरे बहुत दुख है, ये बताने की कहा ही नहीं जा सकता है ऐसा। और ऐसे ही कह रहे, वो आनंद ऐसा है उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कितना भी कोशिश करो, सब मिल कर के कोशिश करो, तो भी नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद दादा ने लिखा, ये वर्णन पढ़ करके ऐसा लगता है ये तो भक्ति में थोड़ा सा अतिरेक होता है, अतिशयोक्ति होती है भक्ति में। लेकिन कहा कि अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ है, परमार्थ है, वर्णन नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। ऐसा ही जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं ना, उस अविभागी प्रतिच्छेद में भी इतना सामर्थ्य होता है। तो जो आनंद गुण की पर्याय हो रही है, उसके भी अविभागी प्रतिच्छेद में भी तो उतना ही आनंद है, उसमें कोई कम नहीं है। इसलिए उसका वर्णन करना भी कठिन है। अब इसे ऐसा आगे बढ़ाते जाओ, जब उस एक समय के आनंद के अनंतवें भाग को वर्णन करना कठिन है, एक समय के आनंद का वर्णन करना कितना कठिन है। जब आनंद एक समय का ऐसा पूरा आनंद गुण, एक तो पर्याय हुई उसकी, अब पूरे आनंद गुण को, और ऐसे आनंद गुण जैसे अनंत गुण, और ऐसे अनंत गुणात्मक द्रव्य, ऐसा महिमावंत, ऐसे सिद्ध भगवान उनने प्रकट पर्याय में किए हैं। और ऐसे गुण प्रकट हो सके ऐसा सामर्थ्य हम में है। हम आत्मद्रव्य इस प्रकार के हैं। ये महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कह करके महिमा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। कितना वर्णन कर सके ऐसे शब्दों में करके उनकी महिमा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब जयमाला प्रारंभ करते हैं। पहला दोहा। शिव गुण सरधा धार और भक्ति भाव है सार, केवल निज आनंद करी करो सुजस उच्चार। वही भक्ति भाव सारभूत है, जिसमें सिद्ध भगवान के गुणों को उर में धारण करके रखा है। माने जिस भक्ति भाव में सिद्ध शिव गुण, सिद्ध भगवान के गुणों की श्रद्धा उर में धारण की है, ऐसा भक्ति भाव ही सारभूत है। ऐसी भक्ति करने योग्य वो सारभूत है। संतलाल कवि ये कह रहे हैं, मैं इस प्रकार से भक्ति सिद्ध भगवान की कर रहा हूँ, किस लिए, क्या चाहता हूँ, क्या चाहिए। मेरा रुका हुआ काम निकल आए, मुकदमा कोई ठीक हो जाए, पुत्र ठीक, कुछ क्या है, व्यापार में लाभ हो जाए। अब वह मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। केवल निज आनंद करी करू सुजस उच्चार। केवल निज आनंद करी, बस अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए करू सुजस उच्चार। आपके सुजस, आपके गुणों का उच्चारण, भक्ति स्तुति गान ये जो मैं कर रहा हूँ पूजन में, ये सब सिर्फ निज आनंद के लिए, और कुछ कोई दूसरी भावना नहीं, दूसरा उद्देश्य नहीं, दूसरी मांग नहीं है। दो प्रकार का केवल निज आनंद करी, जो इसमें दो आनंद, एक तो तत्काल आपके भक्ति करने से बहुत प्रफुल्लता हो रही है,
पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनी परसते, पावन मन है गयो तिहारे, पावन रसना मानी तुम गुणगान। ये पूरा पावन भई पर्याय मेरी, भयो पूर्ण धनी, ये ऐसा उल्लास आनंद का भाव। तो आपकी भक्ति करते ही सहज आनंद, ऐसा आनंद उछल रहा है, इसलिए केवल निज आनंद करिए। और दूसरा, जैसा स्वाधीन अनंत सुख आनंद आपने प्रकट किया है, बस वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लौकिक कामना नहीं है, बस वो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। बस उसके लिए केवल निज आनंद करिए, आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, उसके लिए आपका सुजस उच्चारण कर रहा हूँ, पूजा भक्ति वंदना कर रहा हूँ आपकी। हाँ जी, हाँ, अनंत आनंद का ही वो अंश है ना। हाँ, इसलिए उल्लास बहुत है, वो उसकी आप माने कल्पना ही नहीं कर सकते ना। हाँ? मिथ्यात्व के सामने तो कितना गुना हो गया होगा, अनंत दुख के सामने अनंत दुख का अभाव हो गया, मिथ्यात्व चला गया, उसके सामने भले अंश प्रकट हुआ, तो अनंत दुख अनंत संसार चला गया, तो अनंत चला गया तो कितना आना चाहिए, इसलिए अनंत आया। वो उस दृष्टि से अनंत, केवली भगवान जैसा तो नहीं है। चलिए एक एक छंद पढ़ते हैं, बोलिए। जय मदन कदन मन करण नास, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट पट करण सूर, जय लोभ क्षोभ मद दंभ चूर। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया। मदन कदन मन करण नाश। मदन कदन, मदन कामदेव को कहा जाता है। और काम मतलब क्या होता है? काम माने, काम का अर्थ अकेला काम भावी नहीं होता है, इच्छाएं वासनाएं ये सभी पांचों इंद्रियों के विषयों की लालसा, वो सब काम में शामिल है। वैसे लेकिन यहाँ मदन कहकर काम की मुख्यता ली। उसके कदन, उसका नाश करने वाले हैं। मन करण नाश, और साथ में मन और करण माने इंद्रियां, इनका भी नाश करने वाले हो आप, ऐसे आपकी जय हो। मदन कदन, चूँकि सबसे ज़्यादा पांच इंद्रिय के विषय परिणाम जो आते हैं चित्त में, वे दुखदायक है, और उनके सहायक है पांच इंद्रिय और मन। इसलिए मदन का भी अभाव किया, और वो जिनके निमित्त से हो रहे थे ऐसे मन और इंद्रियों का भी नाश कर दिया। मन इंद्रियों का नाश करने से अर्थ तो अनंत भगवान ने तो नहीं किया, उनके तो मन इंद्रियां हैं, लेकिन सिर्फ द्रव्येंद्रिय और द्रव्य मन ही है, भावेंद्रिय भाव मन नहीं है। उनके माध्यम से जो पर का आश्रय लिया जाता था वो पूरी तरह से छूट गया, उसकी अधीनता छूटी। वो अधीनता छूटी, इसका मतलब है उसका नाश कर दिया। जय शांति रूप निज सुख विलास। और ये काम भाव, विषयों की इच्छा लालसा, पांच इंद्रिय मन के कारण इनमें जा रही थी तो अशांति हो रही थी, दुख हो रहा था, इनका अभाव कर दिया तो सहज ही आप शांति रूप निज सुख विलास, अपने शांत अपने सुख में ही विलास कर रहे हैं। आपकी जय हो। कपट सुभट पट करण सूर। कपट भी कैसा है? बिल्कुल सुभट है। कपट भी एक बिल्कुल योद्धा है, छूटता नहीं है किसी से। कपट सारी कषाय हैं, और उसे भी आप क्या करने वाले हैं? पट करने वाले हो, चित करने वाले हो, उसमें हराने वाले हो। उसको हराने के लिए भी आप शूर हो। आपकी जय हो। जय लोभ क्षोभ मद दंभ चूर। लोभ क्षोभ और मद, लोभ लोभ कषाय है, क्षोभ माने क्रोध आ गया उसमें, क्षोभ में क्रोध, और मद मान, तो क्रोध आ गया, मान आ गया, लोभ आ गया, और कपट कह करके मायाचारी आ गई। तो चारों प्रकार के कषायों का दंभ आपने चूर कर दिया, चारों कषायों से रहित हो गए, वीतरागी हो गए। इसी कारण से शांत सुख विलास में विलसित हो रहे हैं। आपकी जय हो। ये सारा कार्य आपने कैसे किया? ये दूसरा छंद, बोलिए। पर परिणति सो अत्यंत भिन्न
निज परिणति सो अति अभिन्न अत्यंत विमल सब ही विशेष मन लेश शोध राखो न शेष। पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावाद अविरत मनुभाव्य। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है। इसमें हाँ, और उसमें पर शब्द नहीं आया, पर परिणति है ना, मूल में पर परिणति है। पर परिणति, यहाँ पर शब्द से मुझे उसको याद किया, माने वो वहाँ तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ये कह रहे हैं कि उतनी सी भी पर परिणति, संज्वलन जनित कषाय की जो पर परिणति है वो भी सुहा नहीं रही है, उतना भी नहीं सुहाता। उसका भी अभाव करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हुए अमृतचंद्राचार्य। ऐसे यहाँ भी सिद्ध दशा परिपूर्ण निर्मल कैसे प्रकट हुई कि पर परिणति सो अत्यंत भिन्न। जो पर परिणति मोह को उत्पन्न कर रही थी उससे अत्यंत भिन्न हुए, और निज परिणति सो अति ही अभिन्न, और अपने उपयोग को अपनी परिणति से बिल्कुल अभिन्न कर दिया। उससे क्या हुआ? अत्यंत विमल सब ही विशेष, सारे जितने विशेष थे, विशेष माने गुण, सारे गुण वे क्या हो गए? अत्यंत विमल, निर्मल हो गए। सारे गुणों में निर्मलता आ गई। सम्यक दर्शन होते ही क्या हुआ था? अनंत गुणांश ते समकित, सारे गुणों में क्या आंशिक निर्मलता उस समय आई थी, और सिद्ध दशा हो गई तो सारे गुणों पूर्ण निर्मलता आई। तो सारे ही अत्यंत विमल सब ही विशेष, मल लेश शोध राखो न शेष। खोज खोज करके मल को बिल्कुल पूरी तरह से साफ किया, रखा ही नहीं थोड़ा सा भी, मल लेश थोड़ा सा भी मल नहीं रखा, और शोध शोध करके उसको निकाल दिया। ऐसे परिपूर्ण निर्मल हुए हैं। उपाय एक ही था, पर परिणति से भिन्न और स्वपरिणति से अभिन्न। पर परिणति से भिन्नता ये नास्ति का कथन है। अपनी परिणति से जुड़ गए तो पर परिणति तो अपने आप छूट जाती है। 37-38 गाथा, 35-36 हो सकती है, नहीं वो जो प्रतिक्रमण की गाथा है ना, निश्चय प्रतिक्रमण की, वो निश्चय प्रतिक्रमण वाले प्रकरण में लिखा, राग का त्याग किया, राग का त्याग किया। ये राग का त्याग करता ही नहीं कभी, राग का नाश किया, कि राग का नाश करता ही नहीं कभी। कि क्या किया? स्व का आश्रय लिया, राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका नाम ही राग का त्याग है, राग का अभाव है, राग का अभाव नहीं करता। ऐसे पर परिणति छूटी, पर परिणति छूटती नहीं है, निज परिणति से अभिन्न होते हैं तो अपने आप पर परिणति छूट जाती है। इसलिए निज की महिमा करके स्वसन्मुख होना चाहिए, और यही करके आप परिपूर्ण निर्मल हुए हैं। बोले तीसरा छंद है। मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योत, स्वाभाविक नित्य उद्योत होत, त्रैलोक्य शिखर राजत अखंड, संपूर्ण ज्योति प्रगति प्रचंड। जैसे पूरे बहुत जगह को प्रकाशित करना हो ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह को, तो वो जो प्रकाश स्तंभ कोई लगाना हो तो ऊंचाई पर लगाते हैं, अधिक से अधिक ऊंचाई पर। जितनी ऊंचाई पर लगेंगे तो उतनी दूर तक उसका प्रकाश फैलेगा। तो आप भी अत्यंत प्रकाशमान होकर के कहाँ विराजमान हो गए हैं? लोक के अग्रभाग में। इसलिए आपका प्रकाश कहाँ फैल रहा है? तो तीनों लोक में। लेकिन कोई भी दीपक कुछ भी ऐसा लगाएंगे, तो पहले तेल भरा जाता था तो तेल ख़त्म हो गया, अभी बिजली से चलाते हो, बिजली चली गई तो आजकल बहुत से जगह पर अखंड दीप गैस के भी चलने लगे हैं। तो आपके जो इंडिया गेट पर चलता है ना दिल्ली में, तो गैस से चल रहे, गैस ख़त्म हो गई तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बंद हो सकता है ना। नहीं, अब तो सोलर है, प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है और चलता रहता है। बरसात के दिनों में क्या करोगे? यहाँ बादल छुप आ गए और सूरज दिखाई नहीं, सूर्य प्रकाश ही नहीं आए, तो
बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन आपकी द्युति, आपका प्रकाश तो कैसा है, बिल्कुल स्वाभाविक है, उसकी चर्चा इसमें कर रहे हैं। मणि दीप सार निर्विघ्न ज्योत, जैसे मणि रूपी दीपक होता है, तो मणि रूपी दीपक, मणियों से जो प्रकाश निकल रहा हो उसमें कोई बाधा ही नहीं, कोई विघ्न आने का सवाल नहीं है। जैसे वो भक्तामर स्तोत्र में लिखा, दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाशा, तो सारी जो विपरीतताएं हैं, हवा से बुझता नहीं है, तेल भरने की ज़रूरत नहीं है, बाती की ज़रूरत नहीं है, धुआं नहीं निकलता है, हवा नहीं उसे बुझा सकती है, ऐसे ऐसे अलग ही दीपक हो। जितना भी होगा वो दीपक जो है ना, कोई भी एक तरफ प्रकाशित करेगा, एक ही तरफ। पहले वाले दीपक थे वो दिया तले अंधेरा होता था, आजकल के दीपक के ऊपर अंधेरा है। आप ऐसा लगाते हो तो ऊपर अंधेरा हो जाता है, एक ही तरफ करेगा। लेकिन आप ऐसा दीपक हो कि पूरे लोक को, सब जगह सर्वत्र प्रकाशित करते हो। सूर्य तो सब जगह प्रकाशित करता है ना, वो हमारी तलघर में नहीं पहुंच पाता है, तलघर तक कहाँ पहुंचता है, वहाँ नहीं पहुंचाता है उजाला, तो सब जगह नहीं, लेकिन आपका प्रकाश जो है सब जगह सहज स्वाभाविक। मणि दीप सार निर्विघ्न, मणि रूपी दीपक में कोई तेल खत्म होने का सवाल नहीं है, ज्योति की दिक्कत नहीं है, हवा चले तो बुझ जाए, कोई नहीं, निर्विघ्न है। वैसे ही स्वाभाविक नित्य उद्योत हो, आपका भी जो ज्ञान का प्रकाश है, आनंद का प्रकाश है, वो नित्य स्वाभाविक रूप से, क्यों अंदर से आ रहा है, स्वाभाविक रूप से आ रहा है, इसलिए नित्य उद्योत है। और ऐसे प्रकाश के साथ त्रैलोक्य शिखर राजत अखंड, तीन लोक के शिखर पर आप अखंड विराजमान है, शोभायमान है। और संपूर्ण द्युति प्रगति प्रचंड, पूर्ण द्युति प्रचंड रूप से आपकी प्रकाशित हो रही है। 1000 वाट का बल्ब हो और उधर से 1 वाट की लाइट आ रही हो, बिजली आ रही हो, तो क्या कितना प्रकाश दे सकेगा वो, कितना दे पाएगा। 100 वाट का भी आ गया तो भी पूरा प्रकाश नहीं हो पाएगा, 500 आया तो भी नहीं होगा। पूरे 1000 का 1000 वाट, माने उसकी पावर भी है और बिजली आ रही है जो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी उतनी आ रही, तो फिर कितना प्रकाश होगा, ये पूरा का पूरा प्रकाश होगा। ऐसे सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ऐसे परिपूर्ण शक्ति थी अंदर, और अब पर्याय में भी सर्वज्ञता प्रकट हो गई पूरी की पूरी। जैसे स्वभाव में थी वैसी की वैसी संपूर्ण द्युति प्रगति प्रचंड, जितनी सामर्थ्य थी उतनी पूरी प्रकट हो गई। और ऐसे सामर्थ्य के साथ, प्रकाश के साथ, 3 लोक के शिखर पर आप विराजित है, और आपका प्रकाश सब जगह फैल रहा है। उससे किस किस को कैसा लाभ मिल रहा है, उसकी चर्चा अगले छंद में। बोलिए। मुनि मन मंदिर को अंधकार, तिस ही प्रकाश सो नसत सार, सो सुलभ रूप पावे न अर्थ, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ। मुनि रूपी मन का मंदिर, या मुनियों के मन रूपी मंदिर, यदि उसमें भी अंधेरा हो तो किससे दूर होगा। अरे संसारी जीवों के मन अंधेरे से व्याप्त है, कषाय के अंधेरे से, इच्छाओं के अंधेरे से, विषय के अंधेरे से। ये मुनियों का तो अब विषय कषाय से रहित हो गए ना, फिर भी थोड़ा सा कोई अंधेरा होगा, वो किससे दूर होगा। मुनि मन मंदिर को अंधकार, माने मुनिराज रूपी मन रूपी अंधकार, मन का अंधकार, वो किससे दूर होगा। तिस ही प्रकाश सो नसत सार, वो जो सिद्ध भगवान का प्रकाश प्रकट हुआ है, स्वाभाविक प्रकाश, वो उससे ही वह नष्ट होता है। सो सुलभ रूप पावे न अर्थ, ऐसा सहज सुलभ होते हुए भी प्रकाश इतना हो रहा है, उसके बाद भी किसी को पदार्थ न मिले, पदार्थ को जो न जान पाए, पावे न अर्थ, अज्ञानी, तो क्या होगा। जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ, ऐसा प्रकाश होते हुए भी जो पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता, पदार्थ के स्वरूप को नहीं जान पाता, इस कारण से अज्ञानी जो है भव भव में भ्रमे व्यर्थ, व्यर्थ संसार में भव भव धारण करते हुए व्यर्थ ही भ्रमण कर रहे हैं। बोलिए अगला छंद। जो कल्प काल में होत सिद्ध, तुम छिन जावत
लहिए प्रसिद्ध, भरी पतितन को उद्धार हेत, हस्तावलंब तुम नाम देत। ये व्यवहार की दृष्टि से ये कह रहे हैं कल्प काल में होत सिद्ध। कल्प काल मतलब कितना? एक कल्प काल कितने समय का? 20 कोड़ा कोड़ी, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मिला करके इतना काल लगे किसी को, करे इतने में, लेकिन यदि वह सिद्ध भगवान का ध्यान करे, तुम छिन ध्यावत लही ये प्रसिद्ध, लेकिन आपके ध्यान करने वाला क्षण मात्र में प्रसिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो सकता है। क्षण मात्र मतलब कुछ भाव लगेंगे, लेकिन इतना लंबा काल उससे नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी इतना सागर लगने वाला नहीं उसे। भवि पति तन को उद्धार हेत, जो संसार में पड़े हुए भव्य जीव है उनके उद्धार के आप हेतु हो। लेकिन कैसे? हस्तावलंब तुम नाम देत, आप हस्तावलंब की तरह हो। हस्तावलंब माने ये अवलंबन। छोटे बच्चे चलना सीखते हैं हस्तावलंब से, आपके हाथ के अवलंबन से, लेकिन उनके स्वयं के पैरों में चलने की सामर्थ्य होती है तो आपका हाथ का सहारा लेकर के चलते हैं। यदि उनमें ही सामर्थ्य नहीं हो तो दोनों पैर से पंगु किसी को लाठी दे दो तो उसको चलने के लिए लाठी सहायता करेगी ना। तो पैरों में कुछ सामर्थ्य होगी तो लाठी सहायता दे सकती है, स्वयं में सामर्थ्य नहीं हो तो कैसे दे सकती? भाव्य जीवों में उद्धार, स्वयं का उद्धार होवे ऐसा सामर्थ्य उनमें स्वयं में है। जब उनमें स्वयं में है तब सिद्ध भगवान सिर्फ निमित्त बनते, इसलिए हस्तावलंब मात्र है वे। हस्तावलंब में आगम की परिभाषा में है। आगम का लक्षण क्या है? आप्त वचनादि निबंधनम। आप्त वचनादि, आदि शब्द का अर्थ क्या किया? आप्त वचन तो है ही आगम, उसके साथ साथ का आदि शब्द का अर्थ क्या किया? उसमें लिखा मूल में अंगुली निर्देश आदि, ऐसा लिखा अंगुली निर्देश। तो अंगुली निर्देश मतलब अरे वे समझ लो कोई उपदेश देने वाले वचन से नहीं बोल रहे हैं, वचन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अकेला अपनी अंगुली निर्देश भी करे, ये मार्ग है ऐसा बता दे, इतना इशारा भी कर दे, तो बस वो इशारा मात्र कारण बन सकता है, उतने इशारे मात्र से भी काम हो सकता है, उतना मात्र। ऐसे सिद्ध भगवान ये बता रहे हैं कौन सा मार्ग है, ये आओ, वो मैं पहुंच गया हूँ ना, वो इशारा करके आपको बता रहे हैं ये मार्ग है, इधर आने का मार्ग है, इस तरफ चलने का मार्ग है, ऊपर की तरफ सिद्ध शिला की तरफ जाने का। जैसा मैंने किया ऐसा करते चलो तो वहाँ तक पहुँच सकते हो। इस तरह से भी हस्तावलंब आप कह सकते हो, माने एक सहारा मात्र है, करना स्वयं को पड़ेगा। भव्य जीवों के उद्धार के लिए आप इस तरह से सहारा हो। बोलिए छठवां छंद। तुम गुण सुमिरन सागर अथाह, गणधर सरीख नहीं पार पाह, जो भव दधि पार अभव्य रास, पावे न वृथा उद्यम प्रयास। पुनः इस बात पर आए कि आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, असंभव है। उसके लिए एक दृष्टांत उदाहरण दिया। तुम गुण सुमिरन सागर अथाह, आपके गुण रूपी सागर इतना अथाह है, कितना स्मरण करे उसका। अथाह माने जिसका थाह पाना है ना, जिसका पार पाना कठिन है, अथाह। गणधर शरीक नहीं पार पाह, चार ज्ञान के धारी गणधर देव वे भी जब पार नहीं पा सकते तो हम कहाँ से पार पा सकते हैं? कैसे असंभव है? जो भवदधि पार अभव्य रास, पावे न वृथा उद्यम प्रयास। अभव्य जीव कितना प्रयास करेगा तो संसार से पार हो जाएगा, कितना करेगा? तो जितने अभव्य जीव, अभव्य रास, सबके सब मिलकर के चाहे जितना प्रयास करे, लेकिन भवदधि पार न पावे, संसार समुद्र से पार भी नहीं हो सकते हैं, उनका सारा प्रयास व्यर्थ है। वैसे ही आपके गुणों का वर्णन करने की कोशिश
व्यर्थ है। कितनी भी करोगे तो सिद्ध भगवान के गुणों का वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता, पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अथाह गुण है आपके। बोलिए, अभी 7वां और 8वां छंद एक साथ बोलना है, दोनों एक साथ एक विषय को लेकर के हैं, 7, 8 दोनों बोलिए। जिन मुख कह सोनिक सी अभंग, अति वेग रूप सिद्धांत गंग, नय सप्त भंग कल्लोल मान, तिहु लोक बही धारा प्रमाण, सो द्वादशांग वाणी विशाल, ता सुनत पड़त आनंद रसाल, याते जग में तीरथ सुधाम, कहिलायो है सत्यार्थ नाम। यद्यपि सिद्ध भगवान की आराधना है, लेकिन सभी सिद्ध अरहंत पूर्वक ही हुए हैं, और जब अरहंत दशा में थे और खास करके तीर्थंकर थे, तो उनकी वाणी अवश्य खिरी है, और उनकी जो वाणी खिरी, जो जिनवाणी, उसे गंगा की उपमा भी दी गई है, जिनवाणी गंगा, उसी तरह का भाव इसमें लिया गया। गंगा को भी तीर्थ कहा जाता है, बहती रहती है, अनेक जीवों का उद्धार करती है, ऐसे ये जिनवाणी गंगा भी वास्तविक तीर्थ है। कैसी, कहाँ से निकली, क्या क्या हुआ? जिन मुख द्रह सो निकसी अभंग, जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी सरोवर से निकली, अभंग निरंतर धारा प्रवाह रूप से, और अति वेग रूप सिद्धांत गंग, सिद्धांत रूपी गंगा और अत्यंत वेग रूप से निकली और बहती चली। जब वो निकल रही, बह रही है, तो जैसे पानी में कल्लोली लहरें उठती है, ऐसे इसमें कौन सी लहरें उठ रही थी? नय सप्त भंग, साची तो गंगा उसमें भी बोलती है ना, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखधानी, तो सप्त भंग, नए और 7 भंग, ये इनके नए प्रमाण भंग इत्यादि जो है, इसकी कल्लोले जिसमें उछल रही है, तीनों लोक वही धारा प्रवाह, और वे धारा प्रवाह रूप से तीनों लोकों में प्रवाहित हुई। जिनेंद्र भगवान की वाणी तीनों लोकों तक पहुंची। नरक में कैसे पहुंची? नीचे नरक में कैसे पहुंची? पूर्व में देशना सुनी थी, जाति स्मरण के माध्यम से वहाँ भी लेकर के जाते हैं। धवला के एक वाक्य मैंने पहले भी सुनाया बार बार, इसमें ऐसा लिखा, जिनवाणी का एक सूत्र भी रुचि पूर्वक सुनते हैं तो वह आत्मा में इस प्रकार संस्कारित हो जाता है कि पुनः आकर के सामने उपस्थित होता है और अपने कल्याण के लिए निमित्त बनता है। पुनः आकर के वो रुचि पूर्वक सुना था ना, तो वहाँ नरक में भी आया वो, फिर से वहाँ भी कारण बना, तो साथ में चला गया ना, वहाँ तक चली गई वाणी। सो द्वादशांग वाणी विशाल, वो जो आपकी सिद्धांत रूपी गंगा बही थी ना, वो द्वादशांग वाणी विशाल है। ता सुनत पड़त आनंद रसाल, उसे सुनते और पढ़ते हुए रसमयी आनंद रसाल। और सचमुच जिनवाणी पढ़ते हुए आनंद आए तो समझ लेना स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं। और भार जैसा लगे तो क्या जिनवाणी पढ़ रहे फिर? ता सुनत पढ़त आनंद रसाल, याते जग में तीरथ सुधाम, कहलायो है सत्यार्थ नाम। और ये जिनवाणी तीर्थ कहलाती है, चूँकि ये इस तरह से निकली इसलिए ही यथार्थ कहलाती है, इससे सारे लोग तिर जाते हैं, इसलिए भी इसे तीर्थ कहते हैं, और ये वास्तव में इसका सत्यार्थ नाम है। बोलिए आगे अगला छंद। सो तुम ही सो है शोभनी, नातर जल समझु बहे सुठी, निज पर आत्म हित आत्मभूत, जब से है जब उत्पत्ति सूत। और वो जिनवाणी में भी शोभास्पद है, किस कारण से? सो तुम ही सो है शोभनी, उसमें आपका वर्णन किया गया है इसलिए वो शोभनीक है। आपका वर्णन है, आपका है मतलब सिद्ध कैसे बनते हैं, सिद्ध कैसे हैं और सिद्ध कैसे बना जा सके, मुक्ति का मार्ग ही बताया गया उस सब में।
इस कारण से वो तीर्थ और शोभनीक है। नातर जल समझु बहे सो ठीक, गंगा भी पवित्र कहलाती है, लोगों का कल्याण करती है, इसलिए वो तीर्थ कहलाती बहुत बढ़िया। लेकिन यदि किसी का ही उद्धार नहीं करती होती और बहती जाती वैसे ही, ऐसे ही ये वाणी भी किसी का उद्धार नहीं करती, मुक्ति का मार्ग नहीं बताती, तो फिर पानी जैसी बह रही ऐसी बहती। नातर जल सु बहे सो ठीक, बह रही वैसे ही ठीक है। निज पर आत्महित आत्मभूत, निज पर स्वपर के आत्महित के लिए ये निमित्त भूत है। दो तरह का जैसे कहा था ना लक्षण, आत्मभूत अनात्मभूत। ये आत्मभूत समझ लीजिए कारण है, वास्तविक कारण है। कब से? जब से है जब उत्पत्ति सूत, इस लोक की उत्पत्ति हुई तब से। तो कब से हुई लोक की उत्पत्ति? अनादि से, तो अनादि काल से। तो ये जनवानी रूपी गंगा भी अनादि काल से सबके कल्याण के लिए निमित्त बनती आ रही है, और इसमें आपका और आपके बनने का, मुक्ति के मार्ग का वर्णन है। इस कारण से ये तीर्थ कहलाती है। बोले 10वां छंद है। ज्यों महासीत ही हिम प्रवाह है, मैटन समरथ अग्निदाह, त्यों आप महामंगल स्वरूप, पर विघ्न विनाशन सहज रूप। बहुत भयंकर अग्नि की जलन हो रही है। उस अग्नि की जलन को मिटाने के लिए कौन समर्थ है? जो बहुत ठंडा है, उधर बहुत गर्म हो रहा है तो बहुत ठंडा है, तो कौन? हिम प्रवाह, बर्फीली हवाएं चले बिल्कुल ठंडी तो उसे शांत कर देती है। जो महाशीत ही हिम प्रवाह, महा ठंडी ऐसी हिम प्रवाह, हिमालय से जैसी निकलने वाली ऐसी ठंडी हवा है। मेटन समर्थ अग्निदाह, वही अग्नि के दाह को मिटाने के लिए जैसे समर्थ है, त्यों आप महामंगल स्वरूप, वैसे आप महान मंगल रूप हैं। पर विघ्न विनाशन सहज रूप, सबके विघ्नों का नाश करने के लिए सहज रूप से महामंगल स्वरूप है। आपके कारण से ही सबका मंगल होता है और सबके विघ्न दूर होते हैं। ऐसी करके महिमा करिए आपकी। बोलिए 11वां छंद। है संत दीन तुम भक्ति लीन, सो निश्चय पावे पद प्रवीण, ताते मन वचन भावधार, तुम सिद्धन को मम नमस्कार। संत कवि कहते हैं, मेरे जैसा दीन, अपने आप को दीन कहते हुए तुम भक्ति लीन, आपकी भक्ति में मैं लीन हो रहा हूँ, तो क्या होगा? सो निश्चय पावे पद प्रवीण, तो निश्चित रूप से आप जैसा प्रवीण पद, आप जैसा पद में निश्चित रूप से प्राप्त करने वाला हूँ। ताते मन वच तन भावधार, तुम सिद्धन को मम नमस्कार। मैं आप जैसा पद प्राप्त करने वाला हूँ, ये निश्चय है। इसलिए मन वचन काय से भाव रूप से धारण, भाव में धारण करते हुए आप सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। संत कवि ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि अकेली मेरी बात करता हूँ, जो जो आपके भक्ति में लीन होगा सो निश्चय पावे पद प्रवीण, वो प्रत्येक, अकेला मैं नहीं, जो जो करेगा वो निश्चित रूप से पूर्ण पद की प्राप्ति निश्चित रूप से करने वाला है। ऐसे सिद्धों को मेरा और हम सबका नमस्कार होवे। अंतिम 12वां छंद है। जो तुम ध्यावे भाव सो, ते पावे निज भाव, अग्नि पाक संयोग करी, शुद्ध सुवर्ण उपाव। अशुद्ध सोने को अग्नि में डाल दिया जाए तो क्या निकल आता है? शुद्ध सोना निकल आता है। किससे? अग्नि के संयोग से। आग नहीं आती है, अग्नि नहीं आती है, शुद्ध स्वर्ण क्यों आता है? क्योंकि शुद्ध स्वर्ण अपने आप में स्वयं है। ऐसे ही तुम ध्यावे भाव सो, जो आपका भाव से ध्यान करते हैं क्या मिलेगा उन्हें? ते पावे निज भाव, उन्हें अपना भाव प्राप्त होता है। माने अग्नि में जाने से सोना शुद्ध होता है, ऐसा आपका ध्यान करने से वो स्वयं शुद्ध हुए और उन्हें निज भाव की प्राप्ति हुई, और वे भी निश्चित रूप से आप समान हो गए।
ये आपके स्वरूप का, सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का ध्यान करने का फल है कि वे सब भी अपने भाव को प्राप्त करते हैं। हम भी ऐसे सिद्धों के भावों का स्मरण करते हुए निज भाव को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ।